हाफ डे लेके आ गई या तेरी छुट्टी थी? तबीयत खराब हो गई थी। गाइस मेरा व्रत है और ये लोग ये सब बना बना के खा रहे हैं। देख लो देख लो देख लो। Because you are touchy. यही जाएगा ब्लॉग में। तू कर, व्रत है मेरा और मेरे को ऐसा बकवास बात बोलना। और सोसाइटी में भी खेलता हूँ मैं, तो मैं पहले टेनिस बॉल से खेलता था। तो टेनिस बॉल से खेल रहा था, तो टेनिस बॉल के साथ साथ मेरे को एक मेरे दोस्त हैं वो मिले, उनको लेदर ट्राई करते हैं, तो पहले मैंने लेदर बॉल से खेलना चालू पर विचार करते सोचते हैं कि लोग हमें क्या पता नहीं कितने दिन बाद मैं इधर आई हूँ। भाव भी पता साधना में नहीं सहायक कितने दिन होता बाद। है। इससे साधना में लगे रहने की पहले प्रेरणा हम लोग मिलती बताओ है। कहाँ रहते थे? कुछ दूरी इस तक गली ये के भाव भी साथ अंदर, इसके देता है। अंदर जाके। माननीय पुरुषों के लिए अब कीर्ति फिर हम परस्ती रहने लग गए भी कहाँ? बढ़ती है। बताती फिर हम रहने लग गए यहाँ। फिर हम यहाँ रहने लग गए गाइस, यहाँ रहने लग गए। बाय बाय पापा, बाय बाय। संडे को भी दिहाड़ी लगा रहे हैं गाइस, यही लाइफ है हमारी। संडे को भी ऑफिस आ रहे हैं। एंड गुड न्यूज ये है कि गुड न्यूज तो खैर कुछ है नहीं, मतलब एक चीज़ अच्छी हुई है, लेकिन एक जो दूसरी चीज़ बहुत ख़राब चल रही है वो तो अच्छी हो ही नहीं रही है। बस ये अच्छा हुआ है कि नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ और अभी नाना बिल्कुल ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट बात है। बट इसके अलावा जो वर्स्ट पार्ट है वो तो अभी भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। बट आई विश एंड आई होप बजरंग बली उसे ख़त्म करे और हमारी अच्छी ज़िंदगी शुरू हो यार। हम तीनों जा रहे हैं कहाँ? पुलकित, मुझे किसी ने कहा कि मैं तुझे ब्लॉग में लूंगी तो मेरा ब्लॉग फेमस हो जाएगा। गाइस मीट पुलकित गुप्ता। पुलकित बहुत अच्छा कॉमेडियन है क्योंकि ये फ्लोर पे सबको हंसा के रखता है, और हम पहले उधर बैठते थे तो हमारे ज़्यादा बातचीत से रहता नहीं था। ये बस काम के लिए ये बस सिंगर काम के लिए रहा। सिंगर और भाई गाना भाई मोमोज खाने बाहर ही करते पागल। नहीं भाई क्यों? एक्सक्यूज मी, ये कॉन्शियस है। अरे ये नहीं डालूंगी, आ जाओ वहाँ जाके थोड़ी ना वो दिखाऊंगी क्या खा रहे हैं। आ जाओ गाइस, इतना तैश में आए थे कि इस वाले एरिया में मिल जाएगा मोमोज, पर नहीं मिला यार, नहीं मिला। नहीं एग वाले के हम ही खाएंगे, नहीं मिला मोमोज। अब हम उधर जा रहे हैं। आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पगला है क्या? वो पगला है। ये भरा पूरा पेड़ था, पूरा पेड़ काट दिया इन लोगों ने। बहुत सारा अच्छा पेड़ था और इसकी जब कटिंग होती है ना, वो उस टाइम पे मैं लाइव गई थी यूट्यूब पे। अगर आपको वीडियो देखनी तो जाके देख लेना, होगा मेरे। हाँ तो याद तो चल रहा है। आजा, हाँ रुके हुए, आजा। कैसे काट दे रहे हैं यार भाई। चूल्हे के क्या जलाने के काम आती है लकड़ियाँ। गाइस आई विश कि नंबर 0 हो जाए आज ही। 60 बुकिंग आज ही हो जाए तो मजा आ जाए। ये बारवा है। आज है 28 दिसंबर। पूरा फ्लोर खाली, बस मैं और प्रिया है। पुलकित गया है वॉशरूम और अर्जुन सर और अनिल सर नीचे हमारा वेट कर रहे हैं कि हम नीचे जाएं तो वो लोग भी जाएं। क्या ही कर सकते हैं, आज काम बहुत ज़्यादा था गाइस। और वैसे आज वो जो अच्छी चीज़ हुई तो आपने देखा ही है। नहीं, उसके लिए अलग से ब्लॉग डालूंगी शायद। नंबर बचा हुआ है जिसको अचीव करना है। हर्षित तुम भी कुछ बोलो दीदी, बोलो।
गाइस आज 30 दिसंबर है और हम लोग ऑफिस में हैं। ऑब्वियसली ऑफिस में ही रहेंगे, जिंदगी यहीं तक है बस। एंड इसके अलावा आस्था वहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि किसी और कंपनी में आज ही सेलिब्रेशन हो रहा है और कल और परसों की छुट्टी है, और हमारी कंपनी में ना 31 की सेलिब्रेशन का कोई मतलब, ना छुट्टी का कोई मतलब। इवन हाफ डे भी देने में इन लोग की ये प्रॉब्लम ही आ जाएगी। झलक करेंगे, हम काम करेंगे। हाँ, हमें सिर्फ काम के लिए वो कर रखा है इन लोगों ने। भाई बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। गाइज हम लोग इस लड़के के लिए वेट कर रहे हैं कि ये कॉल से हटे तो सर यहाँ पे खड़े होकर कुछ बताएं। 500 का बुकिंग में कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। हाँ धमकाऊंगी। गाइज हम दोनों बस यही उम्मीद कर रहे हैं, या तो छुट्टी या पार्टी 31 की, क्योंकि अभी तक कुछ किया है इन लोगों ने तो कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि reached to this number, so we thought like your managers and everybody that we should celebrate this moment, है ना? एकदम तुरंत तो कुछ कर नहीं सकते हैं, but I have an offer for everybody. Like जो आना चाहता है वो आ सकता है. We are going for few drinks. वहाँ खाना भी खाएंगे. We are going out. जो आना चाहता है they all are invited, है ना? There is a place जहाँ पे पास में the station night rider sector 22 पे हम वहाँ जा रहे हैं. जिसे आना है वो आ सकता है अपने convenience के हिसाब से, and जब जाना चाहे जा सकता है. ठीक है? सही है? अरे excited नहीं हो? हमारा क्या है? ठीक है? रोज कब दिख रहा है भाई? चलो ना. वीडियो चल रही है। हाय गाइस, ऑफिस से आ गई हूँ मैं और 30 दिसंबर यानी साल का सेकेंड लास्ट डे कुछ इस तरीके गया है। कल है इस साल का आखिरी दिन और हमारे कोई प्लान नहीं है, हम ऑफिस जाएंगे। ऑफिस में आज इतना अच्छा सब कुछ हुआ, मुझे लगा सर एटलीस्ट हमें छुट्टी तो दे ही सकते हैं, वो छुट्टी, पर वो छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है। कल हमें ऑफिस जाना है और पार्टी आज ही हो गई, जिसमें ऑब्वियसली उन लोग का ऐसा पार्टी था कि भाई लड़कियां तो जा ही नहीं सकती थी। मतलब दिन में रहता तो हम शायद चले भी जाते हैं, अब रात को आफ्टर ऑफिस कैसे जाते हैं, तो सब पोपट हो गया। 500 बुकिंग की खुशी है, बट वही है कि हमारा कुछ नहीं हुआ, मतलब हमें कुछ ऐसा हैप्पीनेस नहीं मिली। अब मैं इसको व्लॉग को सोच रही हूँ अभी डाल दूँ, क्योंकि मुझे कल से कोई उम्मीद नहीं है, कल वाले दिन की कोई उम्मीद नहीं है। हम तीनों यहाँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करें क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, लिटरली लगी हुई है। और आज 31 दिसंबर खत्म हो गया 2025, हो गया बस, बहुत हो गया 2025 का। भाई बहुत तेज ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है। ये हमारे ऑफिस में कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। 20 मिनट का तो लूंगी। आधे घंटे का ब्रेक तो हम लेंगे ही अनिल सर, देख लेना आप। आधे घंटे का ब्रेक हम जा रहे हैं। अनिल सर आ रहे हो? अनिल सर वहाँ पे आंटी क्या वो ब्रेड पकौड़े खाने आ जाओ। अरे आप अनिल सर थोड़ी ना। चलो गाइस, बाप रे ठंडी। भाई
भाई ये लड़की मुझे जनरली वैसे भी क्यूट लगती है, पर आज ये ऐसे करके तो पूरी टाइम टोपी लगा के घूम रही थी। हाँ करियो कैसे कर रही हूँ, हवा में उड़ रही भाई स्वीट पोटैटो की चाट अगर नहीं खाई है ना तो कहीं अगर मिलती है तो जरूर लेके खाना। अब ये मैं नहीं बता सकती वहाँ का कैसा होगा, बट यहाँ का अच्छा है। कहाँ गई ये देख लो भाई। गाइस पार्टी वगैरह तो नहीं हुई, बट हमारे सर ने एक चीज़ अच्छी कर दी कि हम लोगों को बोला कि तुम लोग घर जल्दी चले जाओ, विच इज़ गुड थिंग। हमारे लिए अच्छी डील है ये। पार्टी में क्या ही करा लेते हैं लोग। चलो बाय आस्था, बाय बाय। ऑफिस से आ गई मैं, अमन मेरे को छोड़ के जा रहा है दुकान पे। मैं कैसी लग रही हूँ ना, उधर मंदिर में पूजा हो रही है। एंड देखो ये सब तो मैंने पहन रखा था, उसके अलावा भी मैंने ये पूरी शॉल ओढ़ के रखी थी पूरे रास्ते। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, मतलब इतनी तेज़। मैं तो सोच रही हूँ मेरे पापा बेचारे वहाँ कैसे रह रहे होंगे दुकान पे। पापा ही क्या, जितने भी लोग भाई बेचारे बाहर रह जाते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ। आई एम एट होम। आई नो आप लोग सोच रहे हो ये किसका घर है, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा ही घर है। वैसे कुछ गंदी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी अभी वीडियो में, उसको अवॉइड करिएगा। एकदम घटिया चीज़, ओ सॉरी, ये पूरे घर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है ये इंसान। बट घर कुछ अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट सिर्फ एक ही कमरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली पैसे की तंगी। बट यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सी। सब मुझे कहते हैं मैं मोटी हूँ। कहाँ से मोटी हूँ भाई, कहाँ से मोटी हूँ मैं। तो 31 दिसंबर की रात, आज हम हैं अपने घर। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू लोकेश सर कि उन्होंने हमें जल्दी छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ, तो हम आ गए। एंड अब घर पे आके तो ऐसा कुछ होगा नहीं एक्सट्रीम। रिया आई नहीं क्योंकि रिया का फ्राइडे का जॉब है, इसलिए। तो क्या कह रहा हूँ, कलेक्शन हो गया 100%। क्या करूं तब मैं नहीं बाहर है तो। जब से इसने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से इसने मेरे को परेशान करके रखा हुआ है। बोल, वैसे रिपेस मान जा तू भी कि तेरे को व्लॉगिंग के लिए मैंने ही वो किया है कि भाई कर भाई कर भाई कर। अरे राम, बिल्कुल जूही जो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड है उसी तरह बिहेव किया तूने। वो लड़की ऐसी थी कि भाई उसको मैंने ही बोला कि तू अपनी मेहंदी की वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे डाल, इंस्टा पे डाल, और एक दिन कह रही है यार मेरे को तो पहले से ही पता था, मेरे को इतना कैसे खराब लगते ना ये लोग। तो तू भी उनमें सही है। मैं कौन सा वायरल हो गया जो तुझे मैं क्रेडिट दूं अभी? अरे वायरल नहीं हो, लेकिन यूट्यूब तो स्टार्ट कर दिया ना तूने आखिरकार, वो भी ब्लॉगिंग स्टाइल सेम मेरी तरह, जो कि अच्छी बात है, बेस्ट बात है। मैं शॉर्ट्स पे आऊंगा, मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, बेकार। दोस्तों भाई साहब, भाई एक तो हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत तगड़ा है। गर्मियों में ये चीज़ अच्छी है पर सर्दियों में नहीं। इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है और धुंध इतनी ज़्यादा हो गई है ना इस वक्त कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। बाप रे। और हाँ, मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया था, ये बताने के लिए स्टार्ट किया था कि यहाँ आने को मुझे पता चला कि नीचे 31 की पार्टी हो रही है। एक आंटी है जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो मम्मी ने बताया कि वहाँ जाना है, तो हम जा रहे हैं। मजे 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 मजे। मेरे साथ एक तरानी भी है। हेलो। कहीं भी रहेंगे और सोसाइटी में कुछ भी होगा तो एक तो रहेगी। बस अंजलि छोटी, ये लोग नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं यार। वैसे वो लोग सब लोग अपना अपना ठंड की वजह से, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं है, इसलिए है। भाई डेकोरेशन के नाम पे यही किया, बट ठीक है जो भी है। अंकल नमस्ते। वाओ, अच्छा लग रहा है ना। बहुत खुश होना यार 31 की पार्टी में। वाओ, चीयर्स। तेरा मुंह नहीं आएगा। तो पीछे मत जाना, बेचारी मेरी वीडियो शूट करने के लिए पता नहीं कहाँ खड़ी है। तो दोस्तों अंदर चल रही है न्यू ईयर की पार्टी जो कि सोसाइटी वालों ने ऑर्गेनाइज करी है, और अच्छा हुआ कि मैं आ गई। मैं यहाँ नहीं आने वाली थी, मैं वहीं रहने वाली थी रूम में पता नहीं, क्योंकि रिया नहीं आई, उसका फ्राइडे का जॉब है। तो आज अंदर चलते देखते क्या क्या हो रहा है, और मैं फिर रिपोर्ट करने वाली हूँ। चलो आ जाओ।
गाइस यहाँ पे ना न्यू ईयर पार्टी में और भी चीज़ें ये हो रही है कि जितने भी हस्बैंड से उनसे बोला जा रहा है अपनी बीवियों की तारीफ करो। ये इनकी न्यू ईयर पार्टी की चाल है, देख लो। इनका तो सुनना बनता है। गाइस मुझे नहीं समझ आया इन्होंने क्या बोला, पर इन्होंने बोला इनकी पत्नी ने इनको डंडा मारा। गाइस सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई जो 31st की पार्टी होती है ना, उसके कुछ वो भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि हमें पिछले 1 घंटे से बोर किया जा रहा है आंटी और अंकल की चीज़ों को लेकर। मतलब उन्हीं के ऊपर गेम चल रहे हैं, वही लोग गेम खेल रहे हैं और वही लोग बोर कर रहे हैं। भाई बोर कर रहे हैं, बोर हो गई मैं इस वक्त। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। गाइस खाने में कुछ इतनी सारी चीज़ें सर्व हुई हैं। थैंक्स टू ऑल द आंटीज जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। और थैंक्स टू मेरी मम्मी की, ये उनकी दोस्त है। थैंक यू गाइस पार्टी में अलाउड करने के लिए हमें। और इस लड़की को कुछ नहीं खाना है, सो जा। अंदर हम ये चीज कर नहीं सकते और अब क्योंकि करेक्ट 12 बजे में सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। क्यों नहीं बोलना है भाई, वहाँ पे वो लोग डांस वांस करें, हमारी ये वाली आवाज़ थोड़ी ना क्लियर आएगी। ओके तो काउंटडाउन शुरू करते, रुक जाओ देख लें तो। हाँ चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर सबको। गाइस रिपेश अभी बता रहा था कि ये कल मैच खेलने जाएगा और 40 ओवर का मैच होगा, जिसमें कितने लोग हैं, 11-12 टीम में पूरे टोटल मेंबर्स है। राइट कितने मेंबर्स हैं यार, इसमें तो 24 लिख रहा है। अच्छा 2 टीमें हैं, ओह सॉरी कंपटीशन वाला मैच है। तो अब देखो रिपेश के नाम की जगह क्या नाम लिखा है इन लोगों ने। आते 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 ये देखो रिपेश की जगह रिपू सिंह लिख दिया है। और तेरे नाम के आगे कुछ नहीं लिखा, ना बॉलर। मैं उसको मैसेज करूंगा तब मैं चेंज करेगा। हाँ सही बात है। ले तो गाइज मैं ये लास्ट क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ 2025 की, ठीक है। और इसमें मैं बस आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। एक फ्लैशबैक जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी महीने में सब अच्छा था क्योंकि मेरा बर्थडे होता है, बर्थडे मंथ होता है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फरवरी में भी बहुत बेस्ट था, मार्च भी ठीक था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सब ठीक था। फिर आता है नवंबर में क्या हुआ कि मेरे मामा की लड़की मुस्कान, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम वर्स्ट सिचुएशन हमने उस टाइम पे देखी थी कि बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी। पर सबसे बेस्ट बात क्या थी कि उस टाइम पे भी बजरंगबली ने मेरा साथ दिया। और मैं इतना मानती हूँ कि एक मिरेकल होता है ना कि एकदम चमत्कार जैसा कुछ होना, कि जहाँ पे मेरी मामी वगैरह मुझे बता रही थी कि नहीं कुछ बात नहीं कर रही हैं, वेंटिलेटर पे हैं, मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हो रही है उनके, ये सब हो रहा है। बहुत कुछ उन्होंने नेगेटिव ही बताया था मुझे तब तक, जब तक कि मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि अब उसके पास बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ो। जैसे उन्होंने उसके पास बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया,
चीज़ें एकदम पॉजिटिव हो गई और मुस्कान बिल्कुल ठीक होकर घर चली गई। कट टू दिसंबर में भी सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर अचानक मेरे नाना की तबीयत खराब हो गई। नाना को पहले से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल के प्रॉब्लम के साथ साथ पहले से ही उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी, जो कि फॉर श्योर थी, क्योंकि अचानक से इतना सब कुछ एक बार में हो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर नाना के हार्ट में पेसिफायर एक मशीन होती है जिसे इनबिल्ट मतलब लगाना पड़ा, उनको ऑपरेट करना पड़ा। बट टचवुड उस टाइम पे भी और कुछ नहीं, पर मैंने बजरंग बली से माना था कि जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी वो हो जाए, लेकिन मेरे नाना को क्या कहते हैं कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने माना था और वो ठीक, मतलब अब मेरे नाना बिल्कुल ठीक है। आज 31 दिसंबर 2025 है और मैं हर उस इंसान को शुक्रिया कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को लाइफ का लेसन दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक बार 2022 में ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, 2022 और 2023 दोनों में, 2022 में भी हुई थी, 2024 के एंड में भी हुई थी और अब 2025 के अभी रिसेंटली पिछले से पिछले महीने में हुई थी, जहाँ पे मैंने ये कहा था कि मुझे फीमेल फ्रेंडशिप अब नहीं चाहिए। मतलब फीमेल फ्रेंडशिप में मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो मैं मानती हूँ कि भाई मेरे लाइफ में दोस्त मतलब नहीं, सॉरी, सब एक तरफा दोस्ती रखते हैं मेरे से। जब तक उनका मतलब निकल रहा है या उनके मतलब की चीज़ें हो रही है, ठीक है। जहाँ बात मेरे पे आई, मेरे दुख पे आई, मेरे को कहीं पे हील करने के लिए चाहिए, या मैं गुस्सा हो रही हूँ तो कोई मुझे मनाएगा नहीं। सामने वाला कितने बार भी गुस्सा हो, कुछ भी उनको ज़रूरत पड़े, कुछ भी हो, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो, मैं अवेलेबल हूँ। बट अगर मुझे ज़रूरत है तो वो लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसी दोस्ती को लात मारती हूँ मैं। और लिटरली मैं ये कहती हूँ कि मैं जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होती, मैं किसी रिश्ते में नाराज़गी जल्दी से नहीं लाती। पर अगर मैं एक बार हो गई ना तो सामने वाला मरता मर जाएगा, मैं उसको देखूंगी भी नहीं। मेरे सामने भी मर रहा होगा ना, मैं नहीं देखूंगी। मैं इतनी वर्स्ट हूँ इस चीज़ में, और इसीलिए मैं जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होती, जल्दी किसी की बात का बुरा भी नहीं मानती। तो ये मेरी पर्सनैलिटी है, दिस इज़ हाउ आई एम। बस यही बताना था, ये शेयर करना था। और 2026 कैसा जाएगा वी डोंट नो, यू नेवर नो, क्योंकि आजकल तो एक एक सेकंड में लोग टपक जा रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं, यहाँ से निकल रहे हैं आगे जाके टपक जाए। ऐसा तो मैंने तो बहुत सारे केसेस देख लिए जहाँ पे आज इंसान जिंदा है और शाम तक खत्म। ये मैंने देखा है, मेरा भाई मुझे घूर रहा है। चलो अब इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। 2025 हुआ खत्म, नहीं ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म, समोसे में निकला आलू, 2026 चालू। और और क्या होता है जिससे न्यू ईयर आ जाए, बट कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो सबको। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अगले साल के ब्लॉग में।